बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस वीडियो को आप पूरा लाजमी देखें, क्योंकि पूरा जब तक नहीं देखेंगे आपको इसकी कख समझ नहीं आएगी। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आना जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी, और कमेंट्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी करें। ठीक है। अच्छा, आज हम अभी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, और चलो ये तो बाद में पता चलेगा कि होता क्या है जब हम करना शुरू करेंगे। पहले तो हमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपका ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम किन मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं और किन का नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि वो हम किन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं जो हमारे लेवल पे है। ठीक है, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि जिसकी रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि 2/2 का, जिसका ऑर्डर 2/2 हो। ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो 2/2 हो, जिसका ऑर्डर 3/3 हो, जिसका ऑर्डर 6/6 हो। ये जो मैट्रिक्स हैं, आप इनका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है कि अब जी डिटर्मिनेंट होता क्या है हम मालूम, तो चलो ठीक है, हमें तो ये समझ आ गया कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर हो उसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट आपका होता है, आपको फर्ज करो कि आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें आपने लिखा है ए बी सी डी। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? ऐसे, ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट तो कई दफा आपको कहा जाता है कि ये इस तरह, ये मालूम करो। इसको ये जो लिखा जाता है ना, बार लिखे जाते हैं सीधे ए के बराबर में, इस तरह सीधे बार बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है। अगर ये ना लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, एक हो गया। दूसरे नंबर पे डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम किया जाता है? डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है कि आप पहले राइट साइड वाले नंबर से, राइट साइड वाला नीचे वाले नंबर से आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी डी को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे या ए को डी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आ गया डी ए। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो या इसको इससे करवा दो, बात तो एक ही है। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया डी ए। उसके बाद हमेशा ये याद रखिएगा कि उसके बाद साइन कौन सा आएगा? माइनस का। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब आप डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं तो ये जो दो चीजें हैं, इनको आपस में, दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगला जो साइन आएगा वो आपका माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन डालने के बाद फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है सी बी। सिंपल सी बात है, ये डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा। इस तरह आपका डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब क्या है, अब मैं डिटर्मिनेंट वो लेता हूं जिसके अंदर कोई नंबर हो। जैसा कि आपके पास ए डिटर्मिनेंट है, वो क्या है आपका 2 4 6 8, ये मेरा आ गया। ठीक है,
अब मुझे कहता है कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम करो। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले इस नंबर को राइट साइड पे जो नीचे वाला नंबर है उसको लूंगा और उसको ऊपर वाले के उसके क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 8 2 16, माइनस का साइन हमेशा ये याद रखिएगा कि माइनस का साइन आएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड वाले नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 6 4 बार 24, ठीक है। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 16 में से 24 निकलेगा तो क्या आएगा आपका आ जाएगा माइनस का 8। ये आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर वाले का। अब हम क्या करेंगे, आगे हम चलते हैं कि 3x3 वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर, क्या डिटर्मिनेंट उनका कैसे मालूम किया जाता है। आपको एक ए मैट्रिक्स दिया जाता है जिसका ऑर्डर जो है वो 3x3 हो, जिसको मैं लिखता हूं A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि A11 का क्या मतलब है, A12 का क्या मतलब है, A13 का क्या मतलब है, 22 का क्या मतलब है, इनका ये नंबर मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लिखा A11, ये जो नंबर है पहला नंबर है, ये आपकी रो को शो कर रहा है कि ये वाली रो का ये वाला नंबर है, ठीक है, यानी पहली रो का नंबर है, ठीक है। ये पहला नंबर जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि रो कौन सी है, यानी इस 1 से हमें साबित हुआ कि ये जो रो 1 का नंबर है पहले, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दूसरा नंबर है ये हमें शो कर रहा है कॉलम का, ये जो दूसरा नंबर है ये शो कर रहा है कॉलम को, यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है पहली रो का है और पहले ही कॉलम का है, पहली रो का पहले कॉलम का। अभी देखिए ये जो नंबर है पहली रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है और पहले ही कॉलम में आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं यहां पे A23, ठीक है, A23, ठीक हो गया, ये इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है। अब क्या है, अब ये मुझे शो कर रहा है कि दूसरी रो का नंबर है और तीसरे कॉलम का नंबर है, 23 है ना, थोड़ा सा वाजा करके लिख देता हूं मैं, 23, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि दूसरी रो का नंबर है, पहला जो है वो नंबर रो को शो करेगा, दूसरा जो है वो कॉलम को शो करेगा, दूसरी रो का नंबर है और तीसरे कॉलम का नंबर है। तो 23 देखें, ये दूसरी रो बन रही है और तीसरा कॉलम बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि इसकी किस नंबरों की क्या है, इसकी तरतीब क्या है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, ए का अब डिटर्मिनेंट मालूम करो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने पहला नंबर लेना है ये वाला, पहला नंबर आपने लेना है ये वाला, आपने इसी से स्टार्ट करना है, आसानी रहेगी आप लोगों को, ठीक है। जब आप इसी से स्टार्ट करोगे, आपने ये नंबर लिख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने ये जो A11 लिखा, आपने इस लाइन को और इस कॉलम को भूल जाना है, इस लाइन और इस कॉलम को छोड़ के बाकी जो आपके 4 डिजिट ये वाले जो बचते हैं, आपने ये वाले यहां पे लिख देने हैं, ठीक है। तो क्या है, अब ये A11 इस लाइन में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम को भी छोड़ देना और इस लाइन को भी छोड़ देना है, बाकी ये जो नंबर है ये आपने इसके अंदर लिख देने हैं। तो ये आपका आ जाएगा A22, A23, A32 और A33। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे प्लस, पहला साइन जो है प्लस का, अगला साइन क्या होता है माइनस का, पहला साइन प्लस का, दूसरा साइन क्या होता है माइनस का। फिर आपने क्या करना है, A12 ले लो,
अच्छा, इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है, इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, आप यहां से इस साइड को चले जाओ या इस साइड को आ जाओ। हाँ, ये नहीं आपने करना कि इसके बाद आपने यहाँ पे 1 2 ले लिया, आगे अगला ये लिखने के बाद फिर आगे प्लस डाल के फिर आपने ये ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आप रो वाइज चल रहे हो तो आपने तीनों नंबर रो के लेने हैं, अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हो तो तीनों नंबर आपने कॉलम के ही लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने A12 लिया तो फिर आपने क्या करना है, A12 जो है किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, आपने ये पूरी की पूरी रो छोड़ देनी है, ठीक है, पूरी की पूरी रो आपने छुपा देनी है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम किस में आ रहा है, इस कॉलम में, तो ये रो और ये कॉलम छुप जाएगा, ठीक है, ये छोड़ देंगे आप, बाकी नंबर जो आ रहे हैं आप ये नंबर लिख देंगे आगे, ठीक है। A21 A23 A31 और A33, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, प्लस का साइन माइनस का साइन, अब आगे क्या है, फिर प्लस का साइन, ये अल्टरनेट चलेगा, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर आगे हमने यहां पे क्या लिया, 1 1 लिया, 1 2 लिया, अब 1 3 लेना है, अब यहां पे नहीं जाना, 3 1 लेना है, अब आपने यहां से इस साइड को ही जाना है, आपकी अभी तरतीब, आपने इस साइड को मूव कर लिया तो आपने अभी इसी साइड को ही जाना है, ठीक है। आपने A13 ले लिया, A13, ठीक है। अब जब आपने A13 लिया तो आपने ये रो छोड़ दी, ये वाली पूरी रो छोड़ दी और ये वाला कॉलम छोड़ के आपने ये वाले नंबर लिख देने हैं, ठीक है, समझ आ रही है। A21 A22 A31 और A32, ये आपका आ गया, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आपने इनको ये आपने लिख दिया, ऐसे लिखेंगे आप A11, उसके बाद यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप वही तरीका, वही मेथड जो हमने यहां पढ़ा है, ये वाला जो पढ़ा है हमने, सेम आगे मेथड वही है कि इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ, ठीक है। जैसा कि मैं करता हूं A33 मल्टीप्लाई बाय A22, यहां भी आपने माइनस का साइन ही डालना है सारे सब में, ठीक है, और A32 A23, ठीक है। अब माइनस A12, फिर आगे वही साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, A33 A21 माइनस A31 A23, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस का A13, फिर वही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, A32 A21 माइनस A31 A22, और ये ब्रैकेट क्लोज, जगह नहीं है मैं इसलिए यहां पे, ठीक है। तो ये इस तरह है कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसका आप डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, कुछ हम इसका सवाल भी आपको लिख के मैं समझा देता हूँ, कुछ इसका मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। अब देखो बच्चों, आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, अब आपको कहते हैं इसके डिटर्मिनेंट मालूम करो। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है, मैंने जो आपको बताया है, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है, 1 आपने लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस लाइन को छोड़ दिया और इस रो को छोड़ दिया, इस लाइन को और इस रो को छोड़ने के बाद ये देखो, ये वाली लाइन जिसके अंदर नंबर आ रहा है और ये वाली रो छोड़ने के बाद बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी आपके पास बच गया 2 3 2 3, तो आपने ये लिख देना है 2 3 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर पहला साइन प्लस का होता है, यहाँ पे प्लस का साइन था, अगला साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया, तो आपने क्या किया, इस साइड को 2, फिर आपने वो लाइन, एक ये वाली लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी और ये वाली रो छोड़ दी, तो आपके क्या पास क्या बच गया, 1 3 और 1 3, ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस, फिर अगला नंबर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्या है, 3 ले लिया हमने,
फिर क्या है अभी, आपने ये 3 लिया, इस लाइन को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया और इस रो को छोड़ दिया, तो बाकी क्या बच गया 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 और 1 2 ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास +1 है, 1 के बाद क्या किया, 1 के बाद क्या किया, वही जिस तरह हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 3 6। मैं आपको बताया यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 2 3 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2, यहाँ पे 3 1 3, माइनस 3 1 3, प्लस 3, 2 1 2, माइनस का 2 1 2 और माइनस फार्मूले का 2 1 2। ठीक है, ये देखो 6 6 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 माइनस 0 प्लस 0, यहाँ पे आ गया आपका 0। ये ऐसे 0 माइनस 0 प्लस 0, तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट 0। इस तरह आपका 3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। इसका 0 आ गया, जो मैंने लिखा है इसका 0 आ गया, कुछ भी आ सकता है, 10 आ सकता है, 5 आ सकता है, 100 आ सकता है, 120 आ सकता है, 1000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट मालूम करने का फार्मूला, जो कि आपको 2/2 और 3/3 का मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर 6/6 का भी इसी तरह आपने निकालना है, इसी तरह निकालना। बस ये है कि उसमें थोड़े से स्टेप और बढ़ जाएंगे कि 6/6 पे जब आप करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो फिर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, उसको आगे इस तरह तरतीब से आप करते जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट होता जाएगा बस। ठीक है बच्चों, तो अभी ये है कि 3/3 तक क्या है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आप लोगों को 3/3 तक करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे आता है इन्वर्टिबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, या इनको कह लो इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सको। अगर मैं इसके समझा दूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसकी समझ आई होगी डिटर्मिनेंट मालूम करने की। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कोई मसला हो, तो वो कमेंट्स में बता सकता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।